हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने ग्रुप में शेयर कर दो। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सारे MCQ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम। यूरोपीय संघ के विघटन के बाद उभरने वाले सत्ता के दो वैकल्पिक केंद्र थे, आसियान और यूरोपीय संघ। आसियान और यूरोपीय संघ दोनों ने अपनी अपनी क्षेत्रों में होने वाली समस्या तथा विवादों को सुलझाने में सफलता पाई है। नेक्स्ट टॉपिक है मार्शल योजना। दूसरे विश्व युद्ध से यूरोप बहुत प्रभावशाली हुआ और उसने अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने में ज़बरदस्त मदद की। इसे ही मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। पूरे चैप्टर में इतनी ही इम्पोर्टेंट डेट है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, तो आप इतना याद कर लेंगे तो आपको सारी डेट याद हो जाएगी। यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन 1948, यूरोप परिषद 1949, यूरोप इकोनॉमिक कम्युनिकेशन 1957, यूरोपीय संघ 1992, आसियान 1967, आसियान क्षेत्र में 1994। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस पर। व्हाट इज़ या आसियान क्षेत्र में क्या है एंड इसकी विशेषताएं बताएं, वो हम आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है यूरोपीय संघ, जिसे यूरोपीय संघ को हम क्षेत्रीय संगठन भी बोल सकते हैं, जिसे वो होता है यह संगठन। ये जितने पॉइंट मैं आपको बताऊंगी ये सारे पॉइंट 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, इसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। यह संगठन अब आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर ज़्यादातर राजनीतिक होता जा रहा है। पहले ये आर्थिक सहयोग था, अब ये राजनीतिक सहयोग में परिवर्तन होता जा रहा है। अब इसका खुद का विशाल राज्य की तरह कार्य करता है। इसके पास अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस, मुर्दा है। इसके पास इसका खुद का झंडा है, गाना भी है, स्थापना दिवस भी है और इसके पास इसके खुद की मुर्दा मतलब इसके पास इसकी खुद की करेंसी भी है। संविधान बनने का प्रयास 2003 में किया। आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि संविधान बनने का प्रयास किसने और कब किया। इससे ऊपर वाला एक पॉइंट रह गया, संविधान बनाने का प्रयास किए लेकिन असफल रहे। यूरोपीय संघ ने अपना संविधान बनाया लेकिन वो असफल हो गए। उन्हें 2 या 3 बार प्रयास किया तो वो असफल रहे। उसके बाद 2003 में जाके उनको सफलता प्राप्त हुई। नेक्स्ट टॉपिक है यूरोपीय संघ की विशेषताएं। ज़बरदस्त आर्थिक राजनीतिक सेनाएं प्रभाव। जितने मैंने इसमें हाईलाइट कर रखे हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अपने क्वेश्चन में इनको हाईलाइट करके आओगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, शक्कर घरेलू उत्पादन 12,000 अरब डॉलर से ज़्यादा। इसकी मुद्रा यूरो, अमेरिका डॉलर के लिए खतरा। विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी। 2 सदस्य देशों को वीटो पावर मिली हुई है। और वो कौन से 2 देश हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में उन 2 देशों के नाम बताएं। फ्रांस और ब्रिटेन। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना, 550 के करीब परमाणु हथियार। इसके पास 550 से भी ज़्यादा परमाणु हथियार है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, यूरोपीय संघ की कमियां बताएं। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, यूरोपीय संघ क्या है, यूरोपीय संघ की विशेषताएं, यूरोपीय संघ की कमियां, यूरोपीय संघ के यूरोपीय संघ के 2 देश जिसको वीटो पावर मिली हुई है। ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए। इस टॉपिक में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यूरोपीय संघ की कमियां पढ़ते हैं अब हम। शानदार देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है, सदस्य देशों की।
जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी कमी एक ये है कि जो इसमें सदस्य देश हैं इसके, वो अपनी ही देशों, मतलब जो आसियान में बहुत सारे देश हैं छोटे छोटे, उसकी अपनी ही एक दूसरे देशों से लड़ाई हो जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी एक कमी है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। इराक पर अमेरिका हमले का ब्रिटेन ने साथ दिया, जर्मनी और फ्रांस ने विरोध किया। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोप मुद्रा को लागू करने का विरोध है इसमें यूरोपीय मुद्रा लागू नहीं कर सकते। कौन कौन सी? डेनमार्क और स्वीडन ने मास्टिक संधि और यूरो को मानने से इनकार किया। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है 2 मार्क्स में। 2 कंट्री के नाम बताओ जिसने यूरोपीय मुद्रा और मास्टिक संधि को अपनाने से इनकार किया। तो उसका नाम है डेनमार्क और स्वीडन। नेक्स्ट टॉपिक है आसियान। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। इसका पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई थी। वो 5 देश हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। बाद में इसमें 5 देश शामिल हो गए थे। कौन से? ब्रूनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। आसियान के उद्देश्य हैं: आर्थिक विकास तेज करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, कानून और शासन को सुधार, संयुक्त राष्ट्र संघ के कायदों पर अधिक क्षेत्रीय शांति और स्थापना को बढ़ावा देना। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। आसियान के उद्देश्य। नेक्स्ट टॉपिक है आसियान शैली क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आसियान शैली क्या है। आसियान शैली अनौपचारिक, टकरावहीन, सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण देश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया। इसे आसियान शैली कहा जाता है। अगर आप अपने एग्ज़ाम में ये 3 वर्ड नहीं लिखेंगे तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। ये मस्ट है आपको लिखना। सबसे तेज सफलता से विकास करने वाला संगठन है आसियान शैली। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आसियान के 3 स्तंभ। नेक्स्ट टॉपिक है आसियान के 3 स्तंभ। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। सदस्य देशों के विरोध को सुलझाना, हस्तक्षेप को बढ़ाना, शांति सहयोग को बढ़ावा देना, रक्षा बाजार तथा मुक्त व्यापार बढ़ाना, आर्थिक विवाद सुलझाना, आसियान देशों के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। ये टॉपिक आपका यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक क्षेत्रीय मंच की स्थापना तथा उद्देश्य। स्थापना 1994। उद्देश्य आसियान देशों की सुरक्षा करना, आसियान देशों की विरोध नीति में तालमेल बनाए रखना। नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे से क्वेश्चन आता है, मेरे एग्ज़ाम में भी आया था, 5 ईयर्स से रिपीट हो रहा है। आसियान विज़न 2020 से क्या अभिप्राय है। इसमें पॉइंट्स हैं जो आप एज इट इज लिखना। 2 या 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। आसियान के विज़न हस्ताक्षर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका होगी। टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति यह बात निकलती है। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया।
आसियान ने पूर्व तिमोर के संकट को संभाला है? नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत ने सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एमसीक्यू में कि भारत ने किन दो देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया? सिंगापुर और थाईलैंड ने। चीन अर्थव्यवस्था का पद। चीन जितना आज विकसित हुआ है, यह सब नई आर्थिक नीति के कारण है। 1978 में मुक्त द्वार की नीति अपनाने के बाद चीन में बहुत सख्त तरक्की की। चीन ने मुक्त द्वार की नीति कब अपनाई? 1978 में। मुक्त द्वार, ओपन डोर की नीति डेंग शियाओपिंग ने अपनाई थी। चीन की आर्थिक विकास की स्था को देखते हुए लगता जा रहा है कि चीन 2040 तक अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। इसी कारण चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। वास्तव में 1950 के दशक में चीन कैसा था? 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद यह आर्थिक सोवियत के मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, चीन की अर्थव्यवस्था कैसे उभरी, समझाओ। 1950 के दशक में चीन कैसा था? बोथ क्वेश्चन आर सेम, बस लैंग्वेज चेंज है, तो इसका आंसर भी सेम होगा। बस 10 पॉइंट है, तो आपको जो पॉइंट्स याद हो आप वो पॉइंट लिखना, और इजी है, वैसे आप कर लोगे सारे। स्टार्ट करते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े चीन ने साम्यवादी दुनिया से रिश्ता जोड़ा तथा पूंजीवादी दुनिया से रिश्ता तोड़ लिया था। ऐसे में अपने संशोधन के अलावा गुजारा करने का कोई और रास्ता नहीं था। खेत से पूंजी निकालकर उद्योग में लगाया, विदेशी मुद्रा में कमी आई, इसलिए आयात होने वाले सामान में धीरे धीरे घरेलू स्तर पर बढ़ना शुरू किया। चीन में रोजगार की स्थिति अच्छी थी। अर्थव्यवस्था 5 से 6 गुना की दर से विकास कर रही थी, लेकिन जनसंख्या 2-3% से बढ़ रही थी, नुकसानदायी थी। 1970 के दशक में यह बड़े नीतिगत फैसले लिए गए। 1972 में अमेरिका से संबंध सुधारे। लास्ट में आके 1972 में चीन ने अमेरिका से अपने संबंध सुधार ही लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 1973 में चाउए लाइन ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रभाव दिया: कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 1978 में डेंग शियाओपिंग ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई, यह आपने पहले पढ़ लिया होगा। उसके बाद से चीन तेज़ी से विकास करने लगा। चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, बल्कि अर्थव्यवस्था की चंद्रबिंदु ढंग से खोला। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत और चीन में संबंध बताएं। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत प्रसिद्ध था। चीन भारत का 1962 युद्ध हुआ, जिसमें भारत हार गया। सीमा विवाद जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में। चीन ने तिब्बत को हड़प लिया। दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी। पंचशील का समझौता हुआ।
अब आपको लग रहा होगा पंचशील, तो नेक्स्ट टॉपिक है पंचशील समझौता। अब यही पंचशील समझौता दूसरों के क्षेत्र, आंकड़ा और प्रभुसत्ता समान करना, एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, एक दूसरे को आंतरिक मामलों में दखल ना देना, समानता, शांतिपूर्वक सहअस्तित्व रखना। नेक्स्ट टॉपिक है भारत चीन समझौते में सुधार। ये आपकी बुक का लास्ट नॉट लीस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आता है आपके एग्ज़ाम में 2 और 3 मार्क्स का। लास्ट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना। 1962 युद्ध के बाद लंबे समय तक संबंध समाप्त रहे। 1970 के दशक में चीन में राजनीतिक नेतृत्व बदला और चीन तथा भारत के संबंध में सुधार के लिए प्रयास किया गया। 1981 में सीमा विवाद सुधारने के बाद बातें शुरू की गई। 1988 में राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया, संबंधों को सुधारने का प्रयास किया गया। 1999 से चीन से व्यापार 30% सालाना बढ़ रहा है। दोनों विभेद वाले मुद्दों को बातचीत से सुलझाने को तैयार है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो इसके MCQ पे आएगी, जो आपको CUET के लिए और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। मेरे पास चैप्टर से 100 to 150 MCQ क्वेश्चन है, जो मैंने भी पढ़े थे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और आप भी पढ़ना। और हाँ, आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूँ, मैं DU की टॉप कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं हिस्ट्री ऑनर्स कर रही हूँ। तो मैं आपको CUET के लिए भी प्रिपरेशन कराऊँगी, MCQ प्रोवाइड करवाऊँगी। कमेंट करके बताना कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम कैसे गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और फोड़ना है तुम्हें।